नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, एक है वासना और एक है उपासना। सामान्यतः हम लोग उपासना को अच्छा और वासना को बुरा समझते हैं। हो सकता है किन्हीं अर्थों में यह बात ठीक भी हो, लेकिन पूर्णतया सत्य नहीं है। उपासना और वासना में एक चीज कॉमन है, वह है कामना। कामना जब संसार की होती है तो वासना है, और जब परमार्थ की होती है तो उपासना है। बल्कि परमार्थ भी ना कहें, जब परलोक की कामना होती है तो उपासना होती है। परमार्थ की हो तो ठीक है, लेकिन सामान्यतः परमार्थ की नहीं, परार्थ की, परलोक की कामना होती है। तो उपासना और कामना सामान्यतः एक ही शब्द या एक ही भाव को समझे। अगर उपासना परमार्थ की हो गई तो अच्छी है, लेकिन अगर परलोक की हो गई तो फिर वासना में और उसमें उपासना में कोई अंतर नहीं है। सामान्यतः यही होता है। जब हम धार्मिक होते हैं और उपासना करते हैं तो मांग करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, हे देवता, हे ईश्वर, आप हमको अच्छी बुद्धि दें, अच्छे कर्म करें, ताकि हम मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को प्राप्त हों, ब्रह्मलोक को प्राप्त हों। कामना ही है। कामना कैसी भी हो, कामना ही है। वासना जब संसार की तरफ कोई डिजायर होती है तो वही वासना है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने पिछले 2 श्लोकों में बताया कि जिनकी संसार के प्रति आसक्ति है वे तो आवागमन में फ्रीक्वेंटली लगे रहते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी आते हैं और जाते हैं। जो परलोक की वासना में लगे रहते हैं, जिसे वे उपासना समझते हैं, वे थोड़ा विलंब से मृत्युलोक में आते होंगे, लेकिन आते जरूर हैं। उनका सर्किल थोड़ा बड़ा होगा, उनका वो व्रत बड़ा होगा, थोड़ी देर में वापस आते होंगे, लेकिन आएंगे जरूर। तो इसलिए वासना और उपासना में कोई बहुत मौलिक अंतर नहीं है। अर्थ की बात करें तो है मौलिक अंतर। उपासना का अर्थ होता है नजदीक बैठना। आसन, उप माने नजदीक, और आसन मतलब पोस्चर या अपनी सिचुएशन या बैठना। तो जब हम सत्य के नजदीक उस परम सत्ता के पास बैठना स्वीकार करते हैं या बैठना चाहते हैं या आकांक्षा रखते हैं तो वो उपासना है। लेकिन हम उस परम सत्ता के नजदीक नहीं बैठते हैं, हम अपनी कामनाओं के नजदीक बैठते हैं। हो सकता है थोड़ी सी सात्विक हो, संसार की आसक्ति थोड़ी तामसिक हो। कामना तो दोनों में है, उसमें तमप्रद है, इसमें सत है या रज है। लेकिन कामना तो कामना ही फंसाने वाली है। बंधन में कामना डिजायर ही लाती है, और वो डिजायर चाहे ज्ञान की हो चाहे भगवान की हो। तो कृष्ण जैसी चेतना कहती है कि कोई डिजायर मत रख। अगर डिजायर रखनी है, कामना रखनी है, तो सिर्फ और सिर्फ मेरी रख, क्योंकि मेरी डिजायर रखेगा तो तू मेरे जैसा होगा, और मेरे पास कोई कामना है नहीं। लोहा जब चुंबक के संपर्क में आता है तो स्वयं भी चुंबक हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण तो वहां चुंबक है, प्रबल आकर्षण है। कृष्ण आकर्षण ही नाम है, उनके व्यक्तित्व में है। तो तू जब मुझसे जुड़ेगा तो मुझ जैसा ही हो जाएगा। बहुत विशाल चुंबक है। तो अगर कामना करना है तो सिर्फ एक की कर, वरना किसी की मत कर। वरना
उसी चक्कर में घूमता रहेगा, गोल 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 कोल्हू के बैल सा। इसी बात को लेकर के अगला श्लोक है राजविद्या राजगुहिका, यह 22वां श्लोक, जिसपे आज हम चर्चा करेंगे बहुत जरा सी। श्लोक कहता है अनन्य चिंत्यन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां मिथ्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे रहते हैं, उन भक्तों का योगक्षेम यानी कि अप्राप्त की प्राप्ति और जो प्राप्त है उसकी रक्षा मैं वहन करता हूं। अनंत चिंत्यन्तो, हमने 2 दिन पहले चर्चा में कहा था भक्ति 2 प्रकार की, केवली और प्राधान्या। तो यहां पे केवली भक्ति की बात है, केवल केशव और कोई नहीं। अनन्या भक्ति, अन्य कोई नहीं। तो जब कोई व्यक्ति अन्य कोई नहीं के भाव से सिर्फ और सिर्फ मेरा भजन करता है, मेरे ही चरणों पे बैठता है, तेषां नित्याभियुक्ता नाम, उस व्यक्ति की नित्य और नित्य रखता है हमेशा। ये नहीं कि आज भजन कर रहा है फिर छोड़ दे, सुबह या पूजा पाठ किया, माला जपा, फिर दोपहर में दुकान दुकान, मकान मकान, ऑफिस ऑफिस खेल रहे हैं। नहीं, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, सिर्फ मेरी ही भक्ति, मेरा ही चिंतन, मेरा ही स्मरण, सारी चिंता मुझ पे छोड़ दे। तो जो तुझे प्राप्त है उसको मैं रक्षा करूंगा और जो अप्राप्त है उसे मैं दिलाऊंगा। मनुष्य की मुख्य चिंताएं 2 हैं। एक तो ये जो नहीं है वो मेरे पास हो जाए, मेरे पास मकान नहीं है मकान हो जाए, दुकान नहीं है दुकान हो जाए, पुत्र नहीं है पुत्र हो जाए, सेहत नहीं है सेहत हो जाए। तो जो नहीं है वो प्राप्त हो जाए और जो प्राप्त है वो बचा रह जाए। धन है तो कोई चुरा न ले जाए, कोई डकैती न कर ले, संतान है तो उनको कुछ हो न जाए। तो जो है वो बचा रहे, जो नहीं है वो मिल जाए। तो ये दोनों प्रकार के कार्य या जिम्मेदारियां मैं ही निभाता हूं, लेकिन तब निभाऊंगा जब तू सिर्फ और सिर्फ मेरे आश्रित हो जाएगा। चित्र बड़ा सिंबॉलिक है। कृष्ण क्या है? सारथी हैं, रथ को हाँक रहे हैं, सारे सिंबल हैं जीवन के। अर्जुन मन है, कप रहा है, डोल रहा है। युद्ध उसे ही करना है, युद्ध आपको ही करना। आपका भी मन अर्जुन है, डोल रहा है, कप रहा है। विल पावर तो है लेकिन विल पावर बहुत बार कमजोर हो जाती है। 4 घोड़े हैं पुरुषार्थ के, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अर्जुन के रथ पे ऊपर हनुमान जी लगे हैं, बल विल पावर। पताका है केतु की, धर्म की, सत्य की, नीति की, नियम की। तो जब आप अपने जीवन के संग्राम में अपने रथ को कृष्ण को सौंप दोगे तो वह स्वयं उस रास्ते से लेके चलेंगे जहां पे आपको आसानी से निकाला जा सके, बिना निर्विघ्न, बिना किसी प्रहार, बिना किसी डर के। सामान्य रूप से आप जा रहे हैं, कहीं जाना है, आपके पास गाड़ी है, या तो आप स्वयं चलाएं और या किसी ड्राइवर को सौंप दें। अगर आप स्वयं चलाते हैं तो अगर टक्कर होती है तो आपकी जिम्मेदारी, टक्कर नहीं होती है तो आपकी कुशलता। लेकिन जीवन पथ पर कितने भी कुशल ड्राइवर हो, कितने कुशल सारथी हो, कहीं ना कहीं आपकी खरोंच लगी जाएगी, टक्कर लगी जाएगी। आप नहीं करेंगे, कोई दूसरा एक्सीडेंट कर जाएगा, कर ही जाएगा। क्योंकि हम उतने कुशल हो ही नहीं सकते
जितना कुशल परमात्मा है, जितना कुशल कृष्ण है। दूसरा तरीका है कि आप अपनी गाड़ी किसी को सौंप दें, ड्राइवर को, और कहें तू चला। अब अगर आप ड्राइवर को गाड़ी दे करके आप वो कहते हैं तुम दाएं चलो, बाएं चलो, ब्रेक लगाओ, गियर बदलो, तो क्या करेगा? वो कह देगा भाई आप खुद ही चला लो, मुझे बख्श दो, मैं चला लूंगा, तुम मेरे ऊपर छोड़ो, मुझे कैसे लेके जाना है, कब ब्रेक लगाना है, कब गियर बदलना है, कब दाएं लेना है, कब बाएं लेना है, कब इंडिकेटर देना, ये मेरे ऊपर छोड़ो। तो अकुशल से अकुशल ड्राइवर भी ये कहेगा कि नहीं मेरे ऊपर छोड़ो, अगर गाड़ी दिया है तो परमात्मा कैसे कह देगा? परमात्मा भी यही कह रहे हैं, या तू मेरे ऊपर छोड़ जीवन को, कि तुझे अच्छा रास्ते पे लेके जाना है, सकुशल लेके चलना है, या कैसे लेके चलना है, ये मेरे ऊपर छोड़। तुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये मेरे ऊपर छोड़, मैं देख लूंगा। तुम तो सिर्फ अपना तीर और धनुष संभालो और मन को एकाग्र करो और चलाओ, बाकी जिम्मेदारियां मेरी। और जो ऐसा कर लेता है उसकी सारी चिंताएं मैं ले लेता हूं। इस श्लोक को समझाने के लिए बहुत सारी मीठी मीठी कहानियां हैं जिनसे इन बातों को स्पष्ट किया जा सकता है, लेकिन हम लोग भगवत चर्चा में कहानियों को तरजीह कम से कम देते हैं, कारण कि ये मान के चलते हैं कि भगवत चर्चा में प्रबुद्ध लोग ही हैं, और इतने प्रबुद्ध हैं कि वो कहानियों से ज्यादा सूत्र पे एक इशारे से चीजों को समझने वाले हैं। तो उस इशारे को समझें, उस बात को समझें जो कृष्ण क्या जो कह रहे हैं इस 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में, इशारे से गुड़ बात, गुह बात, राज की बात, और अपने जीवन में लागू करें। तो मित्रों, वासना से बचें, उपासना से बचें। उपासना अगर करनी है तो सिर्फ एक की करें, वरना वो वासना ही है। बस अंतर यह है कि एक संसार की है और एक परलोक की है वही, कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं है, सिर्फ मात्रा का अंतर है। दूसरी बात, एक बात और जान लें, हम लोगों ने चर्चा में कई बार कहा कि भगवत गीता मन का विज्ञान है, और भगवान श्री कृष्ण मनोवैज्ञानिकों के भी मनोवैज्ञानिक हैं। तो जब मन नहीं होता है तो जो होता है वो परमात्मा होता है, और जब तक मन रहता है तो संसार रहता है। मन हट जाए तो हमको परमात्मा मिल जाए। मन के इस पार संसार है, मन के उस पार परमात्मा कृष्ण है, सत्य है। अब मध्य में हम लोगों को आत्मा का भी पता नहीं है, क्योंकि मन बीच में है, परमात्मा और आत्मा के बीच में मन है। इस मन रूपी पुल को ढहा देना है तो परमात्मा सामने है। हम लोगों को परमात्मा का कुछ आता पता नहीं है इस मन की वजह से। अगर हम लोगों ने किताबों में न पढ़ा होता कि आत्मा नाम की भी कोई चीज होती है, कोई तत्व होता है, तो आत्मा क्या होती है हमको मालूम ही ना होता। चींटी को मालूम है क्या, गाय को मालूम है क्या, बैल को मालूम है क्या, आदिवासियों को मालूम है क्या, नहीं मालूम है। मूढ़ लोगों को मालूम है, नहीं मालूम है। बहुत सारे बुद्धिजीवियों को भी नहीं मालूम। वो कहते हैं आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि उनके बीच में मन है, सारी चीजें वो मन से, तर्क से समझते हैं। वो क्या जानेंगे आत्मा को? तो आत्मा के बारे में हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है सिवाय शब्द के। जिस दिन इस मन ढह जाएगा उस दिन आत्मा का पता लग जाएगा, और जब आत्मा का पता लग जाएगा तो परमात्मा तो है ही है वहां। फिर आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है कि जो अंश है अंशी है, और जो अंश है एक ही है।
वही पूर्ण है और वही बूंद है, मन। तो मन के पार कैसे जाएं, इसी की कीमिया भगवत गीता में बताई जा रही है, समझाई जा रही है। 8 अध्याय तक कही जा चुकी है। उसको बस मानना है, गुनना है, मानना है, सुनना है, उन बताए रास्तों पे चलना है। बस चलना भी नहीं है, बस छोड़ देना है उस परमात्मा के हाथों में। देखिएगा वो आपके साथ है, लेकिन अनन्य भाव से, सिर्फ वही है। और हर वक्त स्मरण रखना है, समय समय पे नहीं। उसकी एक अंतरधारा मन में चलती रहनी है कि वासुदेवा सर्वम। तो खैर मित्रों, ये थी आज 9वें अध्याय के 22वें श्लोक पे छोटी सी चर्चा। कल फिर हम मिलेंगे एक नए श्लोक पे, नए तरीके से चर्चा या विचार करने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बताया इस अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।